हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एनाटॉमी विद गुरलीन कौर। आज हम लोग ट्रायंगल्स ऑफ नेक टॉपिक का सेकेंड पार्ट कवर करने लगे हैं। इसके अंदर हम लोग कैरोटिड ट्रायंगल और मस्कुलर ट्रायंगल को डीप में पढ़ेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था, एक बार उस डायग्राम को रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि हमको पता है हमारा मास्टर डायग्राम है और बिना मास्टर डायग्राम के हमसे एनाटॉमी होगी नहीं। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ट्रायंगल्स हैं। पहला डायगेस्ट्रिक ट्रायंगल, यहाँ पे सबमेंटल ट्रायंगल, देन मस्कुलर ट्रायंगल एंड कैरोटिड ट्रायंगल। ये 4 ट्रायंगल्स हमने लास्ट में देखे थे। अगर आप लोगों ने मेरा पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले पार्ट 1 देख के आइए, क्योंकि वही फाउंडेशन बना देगा इस टॉपिक की। और एक बार आपने पार्ट 1 में इस मास्टर डायग्राम को समझ लिया, एक बार आपने इसमें मास्टर अगर आप हो गए तो पूरे टॉपिक के अंदर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो मैं इस वीडियो में कैरोटिड ट्रायंगल्स के साथ स्टार्ट करती हूँ। तो कैरोटिड ट्रायंगल बेसिकली ये वाला पार्ट है जो कि यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रहा है। स्टार्ट करते हैं। हमारा अगर कैरोटिड ट्रायंगल की सबसे पहले मैं बाउंड्रीज़ वगैरह की बात करूँगी, तो इसकी बाउंड्रीज़ में एंटीरियो सुपीरियरली, एंटीरियो का मतलब है आगे, सुपीरियरली का मतलब है ऊपर। तो अब आप इन दोनों डायग्राम्स को साथ साथ देखते जाइए, आपको चीज़ें एकदम से क्लियर होती जाएंगी। तो देखिए, एंटीरियो सुपीरियरली हमारे पास क्या आता है, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक मसल। ये था हमारा कैरोटिड ट्रायंगल ना। अब देखिए, एंटीरो मतलब आगे, सुपीरियरली यानी कि ऊपर, तो क्या आ गया, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइजेस्टिक मसल, जो कि हमने रेड कलर से मार्क कर रखी है। देन एंटीरियो इन्फीरियरली, अब एंटीरियर है और इन्फीरियर साइड है, तो यहाँ पे क्या आ रहा था हमारा, ये जो हमने ब्राउन से मार्क कर रखा है, ये क्या है हमारा, सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहॉइड मसल। देन पोस्टीरियरली, अब ये ट्रायंगल था ना, इसका पोस्टीरियर पार्ट यानी कि इस पार्ट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, क्योंकि ये जो पूरी पिंक से बनाई हुई मसल है, पूरी क्या है, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल है। अब इसके 2 बॉर्डर्स हैं, एक के आगे वाला, एक के पीछे वाला, यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो कैरोटिड ट्रायंगल के साथ कौन सा बॉर्डर आ रहा है, तो एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल। इतना हो गया। फिर इसके अंदर हमारे पास एक क्या आती है, हायोइड बोन आती है, और हायोइड बोन के पास हमारे पास 2 मसल्स देखने को मिलेंगी। कौन सी, एक हायोग्लॉसिस और एक मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर। जैसे हमने मार्क भी कर रखा था, ऑरेंज से जो हमने बनाई है, ये क्या है हमारी हायोग्लॉसिस, और ये हमारी कौन सी है, मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंक्स। इतना हो गया। ये तो हमारे पास इसकी बाउंड्रीज में आ गई। हायोइड बोन के साथ कौन सी मसल्स आती है, हमने वो यहाँ लिख दिया। अगर कोई पूछेगा भाई कि फ्लोर ऑफ कैरोटिड ट्रायंगल कौन बना रहा है, तो फ्लोर में वही हायोग्लॉसिस आ गई। फिर आती है हमारे पास थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। थायरोहायोइड मेम्ब्रेन इज बेसिकली अ मेम्ब्रेन जो कि हायोइड बोन और थायराइड ग्लैंड के बीच में प्रेजेंट होती है। तो थायरोहायोइड मेम्ब्रेन, क्योंकि थायराइड ग्लैंड भी हमारा यहाँ पे, मैंने पेंसिल से मार्क भी कर रखा है, यहाँ पे है। तो ये जो ये फ्लोरोसेंट कलर की मेम्ब्रेन है, यही हमारी थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है। अब आप देख रहे हो ना, ये पूरा कैरोटिड ट्रायंगल है, तो यहाँ पे आ रही है ना हमारी थायरोहायोइड मेम्ब्रेन। आप ध्यान से देख सकते हो इस डायग्राम के अंदर, ये हमारी थायरोहायोइड मेम्ब्रेन है। देन मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स अपर पार्ट में और इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स लोअर पार्ट में। अब देखते हैं, ये हमारा कैरोटिड ट्रायंगल था, तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये रहा मिडिल कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, ये इस ट्रायंगल के अपर पार्ट में, और ये क्या है हमारा इन्फीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर ऑफ फेरिंग्स, ये क्या है इस ट्रायंगल के लोअर पार्ट में। इतना हो गया। अब हम बात करेंगे इसके कंटेंट्स की। अब वही चीज़, कंटेंट्स को पढ़ने से पहले डायग्राम देखेंगे, क्योंकि जब तक हमें डायग्राम क्लियर नहीं होगा हमें कंटेंट्स याद नहीं होंगे। सबसे पहले डायग्राम पे हम मार्किंग करते हैं कि कौन से कंटेंट्स इसके अंदर होते हैं। तो देखिए, अगर कैरोटिड ट्रायंगल आता है, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है कैरोटिड ट्रायंगल एग्जाम्स के अंदर भी, तो आपको ये डायग्राम यहाँ पे बना के आना है। बुक में जो BDC है हमारी, काफ़ी अलग अलग डायग्राम्स दे रखे हैं और थोड़ा टिपिकल डायग्राम है वो। अगर आप ये बना के आते हो तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स कोई भी नहीं काटेगा। तो देखिए, इसमें हमें याद क्या करना है, जो हमारा कैरोटिड ट्रायंगल है, पहले एक बेसिक बताती हूँ मैं आपको। ये जो हमारी रेड कलर से मैंने बना रखी है, ये हमारी आर्टरी है। ये तो देखिए, ये है हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी। जो हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, ये साइड ऑफ द नेक से ऊपर सर्वाइकल एरिया की तरफ जाती है। जो हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी है, यहाँ पे एक बल्जी पार्ट बनाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा कैरोटिड साइनस। और कैरोटिड साइनस से ये 2 पार्ट में बाइफरकेट हो जाती है और क्या बना लेती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। अभी हमें इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से कोई काम नहीं है, अभी हमें कौन सा काम है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से। और कैरोटिड ट्रायंगल के अंदर जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है, ये अपनी 5 ब्रांचेस देती है। 5 ब्रांचेस तो देती है इस ट्रायंगल के अंदर, और 3 ब्रांचेस देती है अबव द ट्रायंगल। अब हमें बस वही ब्रांचेस याद करनी है, तो यही कंटेंट्स हो जाएंगे ट्रायंगल के और ईजिली आपको याद हो जाएंगे। तो मैं पहले इसकी मार्किंग कर दूँ ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। ये हमारी क्या थी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ये 2 पार्ट में जाती है ऊपर, क्या बना लेती है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और इंटरनल कैरोटिड आर्टरी।
इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जहाँ से बाइफरकेट होती है उस बल्जीनेस को हम क्या कहते हैं? कैरोटिड साइनस। अभी कैरोटिड साइनस है, इसके पोस्टीरियर साइड पे हमारे पास कैरोटिड बॉडी भी होती है। पर जो कैरोटिड बॉडी होती है वो हम तब पढ़ेंगे जब हम लोग आर्टरीज और वेन्स वाला ये सारा टॉपिक करेंगे, उसके अंदर हम देखेंगे। अभी के लिए बस हमें इतना ही याद रखना है। अब इसकी ब्रांचेस को देखते हैं कौन सी की होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सुपरफिशियल ब्रांचेस, यानी कि वो ब्रांचेस जो कि अबव द ट्राइंगल लाई करती हैं। 3 है हमारे पास। कौन सी हैं, इनके नाम लिखते हैं। सबसे पहले ये हमारी सुपरफिशियल टेम्पोरल ब्रांच। फिर हमारे पास है पोस्टीरियर ऑरिकुलर, तो इसको हम पोस्टीरियो ऑरिकुलर भी कहते हैं, पोस्टीरियो ऑरिकुलर। देन हमारे पास एक है मैक्सिलरी। अभी आप पहले नाम इनके देख लीजिए कौन सी कहाँ याद करती हैं, फिर मैं ये भी बताऊंगी कि आपको इसे याद कैसे करना है। फिर ब्रांचेस बिलो द ट्राइंगल। अब कौन सी ब्रांचेस है जो कि बिलो द ट्राइंगल लाई कर रही हैं हमारे पास, तो इनके नाम लिखते हैं। तो सबसे पहली ब्रांच जो हमारे पास आती है वो कौन सी है? फेशियल, देन लिंगुअल, देन असेंडिंग फेरेंजियल, उसके बाद यहाँ पे 2 आती हैं। एक हमारे पास आती है ऑसिपिटल और एक हमारे पास आती है, एक सेकेंड, जो ये वाली होती है ना, ये होती है हमारी असेंडिंग फेरेंजियल और ये होती है हमारी सुपीरियर थोराइड। ये है हमारी असेंडिंग फेरेंजियल। अब बात आती है कि इसको याद कैसे करें। बहुत सारे अलग अलग नाम हैं और थोड़े टिपिकल भी हैं, याद नहीं होते हैं। तो देखिए, आप इसको इमेजिन करिए कि जैसे हमारा जो कैरोटिड ट्रायंगल है वो कहाँ था? साइड ऑफ नेक पे लाई कर रहा था, इस तरीके से लाई कर रहा था ना। अब इसके आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और पीछे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, इस तरीके से अब आप इसको मेमोराइज करने की कोशिश कीजिए। अब आप देखिए, सबसे पहले हम याद करेंगे ब्रांचेस बिलो द ट्रायंगल, यानी कि जो हमने पिंक से बनाई है ये वाली हम याद करेंगे। तो देखिए, इधर क्या है? फेस वाली साइड है, तो एक होगी फेशियल, ठीक है। फिर क्या हो गई? लिंगुअल। अब लिंगुअल क्यों? क्योंकि माउथ वाला पार्ट सारा आ जाएगा, तो यहाँ से आप लिंगुअल याद कर लेना। फिर यहाँ पे हमारा थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है, तो जो थायराइड ग्लैंड के ऊपर आएगी वो क्या होगी? हमारी सुपीरियर थायराइड। तो 3 याद हो गई। कौन सी? फेशियल, लिंगुअल और कौन सी? सुपीरियर थायराइड। अब यहाँ पे क्या है हमारा? इसके पास अगर आप इस डायग्राम में देखो यहाँ, तो यहाँ क्या आ रहा है? ऑसिपिटल बोन आएगी ना इस तरफ, तो आप एक यहाँ पे क्या याद कर लेंगे? ऑसिपिटल। और ऑसिपिटल के बाद एक नीचे आ गई हमारी असेंडिंग फेरेंजियल। ये आपको 5 ब्रांचेस इसकी याद हो गई। इसके बाद हमारे पास 3 ब्रांचेस आती हैं अबव द ट्राइंगल। कौन सी? सुपरफिशियल टेम्पोरल, पोस्टीरियर ऑरिकुलर और मैक्सिलरी, ठीक है। ये तो हो गया हमारा इसके कंटेंट्स। अगर अब आप यहाँ पे कंटेंट्स पढ़ेंगे तो क्या क्या हमारे पास आएगा? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। कॉमन कैरोटिड आर्टरी की 2 ब्रांचेस हमने पढ़ ली, एक इंटरनल कैरोटिड और एक एक्सटर्नल कैरोटिड। एक कैरोटिड साइनस हमने पढ़ा। अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की कौन सी 5 ब्रांचेस हमने पढ़ी? हम सीक्वेंस में याद करेंगे क्योंकि सीक्वेंस में हमने समझा था। कौन सा? फेशियल, लिंगुअल, उसके बाद सुपीरियर थायराइड, देन ऑसिपिटल और असेंडिंग फेरेंजियल। अब हमारे पास कुछ नर्व्स आती हैं, उसमें हम याद करेंगे 10th एंड 12th नर्व। तो अब आप ऐसे ही याद कर लो सीक्वेंस में 10 और 12, तो आपको याद हो जाएगा वेगस और हाइपोग्लॉसल नर्व। फिर एक आती है सिंपैथेटिक चेन, सुपीरियर लैरिंजियल नर्व और डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। वेन्स में आ गई लिंगुअल वेन। अब आप ऐसे ही याद कर लो क्योंकि लिंगुअल था वहाँ पे, तो लिंगुअल वेन, फेशियल था तो फेशियल वेन और एक इंटरनल जुगुलर वेन। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा कैरोटिड ट्राइंगल। अब हम नेक्स्ट ट्राइंगल स्टार्ट करते हैं जो कि क्या है हमारा? मस्कुलर ट्राइंगल। अब देखिए, मस्कुलर ट्राइंगल कहाँ पे होता है पहले इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे जो ट्राइंगल लाई करता है वो है हमारा मस्कुलर ट्राइंगल, ठीक है। अब इसकी हम बाउंड्रीज पढ़ते हैं और साथ साथ डायग्राम में देखते जाते हैं। तो देखिए, बाउंड्रीज में हमारे पास क्या आता है? एंटीरियरली एंटीरियर मिड लाइन। तो अब आप देखो, ये क्या आ गई आपकी? एंटीरियर मिड लाइन आ गई। पोस्टीरियरली क्या आ गया? पोस्टीरो सुपीरियरली, यानी कि पोस्टीरियर और सुपीरियर साइड हमारा क्या आ रहा है? सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। देन पोस्टीरो इंफीरियरली, अब इंफीरियर साइड क्या आ रहा है हमारा? स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड। इसका भी कौन सा बॉर्डर? एंटीरियर बॉर्डर। इसके अंदर हमारी क्या आती है? इंफ्राहायोइड मसल्स आती हैं, और जो इंफ्राहायोइड मसल्स है हमारी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं। एक होती है हमारी सुपरफिशियल लेयर और एक हमारी होती है डीप लेयर। अब हम इनको बहुत अच्छे से समझें।
तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, स्टर्नोहायोइड। अब हम डायग्राम में देखेंगे और समझते जाएंगे। तो अब आप देखिए, ये हमारा स्टर्नम और ये हमारी क्या, हायोइड बोन। अब आप देखो, ये स्टर्नम से ओरिजिनेट कर रहा है और कहाँ जा रहा है, हमारा हायोइड बोन तक जा रहा है। तो इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होगा, हमारा इसका ओरिजिन कहाँ से, फ्रॉम पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मेन्यूब्रम स्टर्नी एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ क्लेविकल। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपका आ गया मेन्यूब्रम स्टर्नी और साथ में एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ क्लेविकल। ये यहाँ से जा रहा है और कहाँ जाके आपका इंसर्ट कर रहा है, हायोइड बोन के अंदर। ठीक है, दूसरा हमारे पास आता है ओमोहायोइड मसल। अब आप ओमोहायोइड मसल को इधर देखिए, इस वाले डायग्राम में, ये देखिए, ये इसकी इंफीरियर बेली दिखाई गई है और ये वाली इसकी क्या दिखाई गई है, हमारी सुपीरियर बेली दिखाई गई है। तो ओमोहायोइड मसल अराइजेस कहाँ से, इंफीरियर बेली से अराइज होती है और इंसर्ट होती है थ्रू सुपीरियर बेली जाके। देन इसका ओरिजिन जो क्या है, हमारा अपर बॉर्डर ऑफ स्कैपुला एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ सुप्रा स्कैपुलर लिगामेंट। अब आप यहाँ पे देखिए, ये क्या है, हमारा स्कैपुलर सरफेस है, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये, और ये जा कहाँ रहा है, हमारा इंसर्ट कहाँ हो रहा है, लोअर बॉर्डर ऑफ हायोइड बोन। तो ये रहा आपका लोअर बॉर्डर ऑफ हायोइड बोन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो जा रही है हमारी, ये कौन सी है, हमारी ओमोहायोइड है। इसका एक्शन क्या होता है, जो दोनों ही मसल्स हैं हमारी, वो क्या करती हैं, डिप्रेस करती हैं हायोइड बोन को, और सप्लाई कहाँ से हो रखी होती है, हमारी एंसा सर्विकैलिस से हो रखी होती है। देन डीप लेयर्स की अगर हम बात करें, तो डीप लेयर्स में हमारे पास क्या क्या आता है, स्टर्नोथायरॉइड। तो स्टर्नोथायरॉइड अगर हम देखें, अब हम बात करते हैं स्टर्नोथायरॉइड की। तो आप स्टर्नोथायरॉइड को अगर देखें, ये कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब ओरिजिन अगर आप देखो तो पोस्टीरियर सरफेस ऑफ मेन्यूब्रम स्टर्नी एंड एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ फर्स्ट कोस्टल कार्टिलेज। देखिए यहाँ से निकल रही है और इंसर्ट कहाँ पे हो रही है, जाके लमाइना ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज। जो ये आपको ब्लू से दिख रहा है, ये क्या है, हमारा लमाइना ऑफ थायरॉइड कार्टिलेज है। तो यहाँ जाके क्या हो रही है, आपकी इंसर्ट हो रही है। इसकी नर्व सप्लाई इसकी भी क्या है, हमारी एंसा सर्विकैलिस, और जो इसका एक्शन है वो क्या करता है, डिप्रेस करती है किसको, लैरिंग्स को। ठीक है, देन हमारे पास नेक्स्ट आती है हमारी थायरोहायोइड मसल। अब आप खुद देखो, ये यहाँ से यहाँ तक जा रही है, इतनी सी मसल है थायरोहायोइड मसल। तो इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से, थायरॉइड कार्टिलेज से, और इंसर्ट कहाँ पे जाके हो रही है, ये हायोइड बोन के अंदर हो रही है। नर्व सप्लाई क्या है इसकी, 12th क्रेनियल नर्व, और एक मतलब बेसिकली ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे रखा है कि थायरोहायोइड और जीनोहाइड को सप्लाई करती है इसकी एक ब्रांच, जो कि C1 से निकलती है, और C1 से निकल के वो कनेक्ट करती है किसको, हाइपोग्लॉसल मसल को। बट अभी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जब भी हम आगे आर्टरीज और मसल्स को सेपरेटली पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका एक्शन क्या होता है, डिप्रेस करती है किसको, हायोइड बोन को, और एलिवेट करती है किसको, लैरिंग्स को। अब कुछ और भी मसल्स होती हैं जो कि ट्राइंगल्स में है, और मेनली एंटीरियर ट्राइंगल में। पहली प्लेटिज्मा, ये मस्कुलर ट्राइंगल का पार्ट नहीं है, ठीक है, ये एक सबक्यूटेनियस मसल है। सबक्यूटेनियस का मतलब है जो कि स्किन के ऊपर प्रेजेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था, प्लेटिज्मा एक कॉलर लाइक पूरे नेक को सराउंड करके रखता है। तो सबक्यूटेनियस मसल है जो कि रनिंग अपवर्ड्स एंड मीडियली फ्रॉम द डेल्टॉइड एंड पेक्टोरल फेशिया टू द बेस ऑफ मैंडिबल। फिर ऑल सुपरफेशियल नर्व्स और वेसल्स लाइज डीप टू द प्लेटिज्मा। इसकी नर्व सप्लाई क्या होती है, हमारी 7th क्रेनियल नर्व। फिर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल आती है जो कि होती है हमारी स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। अगर हम स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल को देखते हैं तो आप यहाँ पे देखिए इस डायग्राम के अंदर, ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, ये हो रही है हमारी मेन्यूब्रियम स्टर्नी से, और कुछ क्लेविकल का पार्ट यानी कि मीडियल क्लेविकल पार्ट से ओरिजिनेट हो रही है, और इंसर्ट कहाँ पे जाके होती है, ये हमारी मेस्टॉइड प्रोसेस के अंदर इंसर्ट होती है। अगर पढ़ते हैं इसको तो फ्रॉम एंटीरियर पार्ट ऑफ मेन्यूब्रियम स्टर्नी एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल 1/3 ऑफ क्लेविकल, और इंसर्शन कहाँ है इसका, इनटू मेस्टॉइड प्रोसेस एंड लेटरल 1/3 ऑफ सुपीरियर न्यूकल लाइंस। अब इसके कुछ रिलेशंस देख लेते हैं। तो इंफीरियर पार्ट में हमारे पास क्या क्या आता है, अगर आप यहाँ से देखो, ये हमारी स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड थी ना। अब इसके इंफीरियर पार्ट में क्या क्या था, तो अब हमने जो भी ट्राइंगल्स में पढ़ा उसको समअप करके हम लिख देंगे। तो अगर हम देखते हैं इसके इंफीरियर पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा है, इंफ्राहायोइड मसल पढ़ी है अभी, क्योंकि मस्कुलर ट्राइंगल में भी हम सबने देखी थी। तो इंफ्राहायोइड मसल हो गई, सब क्लेवियन आर्टरी हो गई, कैरोटिड शीथ हो गई, और इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड हो गई। देन मिडिल पार्ट में यानी कि यहाँ कहीं हमने क्या क्या देखा है, टर्मिनल पार्ट ऑफ कॉमन कैरोटिड आर्टरी देखी है हमने। देन इंटरनल जुगुलर वेन, एंसा सर्विकैलिस, और अपर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। इसके सुपीरियर पार्ट में हमने क्या क्या देखा है, तो सुपीरियर पार्ट में आ गया मेस्टॉइड प्रोसेस, सर्वाइकल प्लेक्सस, स्प्लीनियम कैपाइटिस, देन लिवेटर स्कैपुलाई, पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिक मसल एंड डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। इसकी नर्व सप्लाई होती है 11th क्रेनियल नर्व से, ब्लड सप्लाई होती है सुपीरियर थायरॉइड आर्टरी और स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड ब्रांच ऑफ ऑसिपिटल आर्टरी से।
इसका एक्शन क्या होता है कि जब एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी ये फेस को टर्न कर देती है अपोजिट साइड के अंदर। आपने देखा होगा कि जब भी हम अपना फेस को टर्न करते हैं तो नेक में एक बहुत ही प्रोमिनेंट सी मसल हमको देखने को मिलती है, तो वही हमारी स्टेर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल है। व्हेन बोथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर दे मूव द हेड फॉरवर्ड। जब हम दोनों ही मसल्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा जो हेड है फॉरवर्डली प्लेस्ड हो जाएगा। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक। मैं आपको पूरे एंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के जितने भी नोट्स हैं इंक्लूडिंग डाइगेस्ट्रिक ट्रायंगल, सबमेंटल, मस्कुलर और कैरोटिड ट्रायंगल, सबके नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और या नहीं तो पिन कमेंट में। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।